सो हमने टॉक्सिक फ्रेंडशिप्स के ऊपर एक डिस्कशन की थी जिसमें आई ऑल्सो मेड अ वीडियो अबाउट इट एंड देन आई ऑल्सो हैड आस्क्ड मेनी पीपल अबाउट देयर ओपिनियंस कि वो क्या सोचते हैं टॉक्सिक फ्रेंडशिप्स के बारे में। एंड आई ऑल्सो वांटेड कि जो मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी थी, आई लेटर ऑन थॉट दैट देयर वाज सो मच मोर टू इट और मुझे उस चीज़ को और मज़ीद एलैबोरेट करना चाहिए, क्योंकि जो मुझे रिएक्शन या रिस्पॉन्स आया था मेरे क्वेश्चन के ऊपर या मेरी उस रील के ऊपर, इट वाज बहुत ज़्यादा एक उस नंबर में लोगों ने उस पर रिस्पॉन्ड किया था, बिकॉज आई थिंक समवेयर समवट वी ऑल हैव बीन डीलिंग विद दैट। और हर इंसान के डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। मेरे लिए जो चीज़ एक टॉक्सिक पैटर्न थी इन अ फ्रेंडशिप में भी किसी और के लिए डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो सकता है। वो एक चीज़ ऊपर नीचे चलती रहती है। उसमें जो पहले मेरा इनपुट एंड देन आई लीड ऑन टू दैट, तो जो एक चीज़ मुझे लग रहा था कि टॉक्सिक फ्रेंडशिप्स में एक और बहुत कॉमन चीज़ आती है कि कुछ ऐसे दोस्त होते हैं आपकी ज़िंदगी में जो किसी चीज़ की अकाउंटेबिलिटी लेना पसंद ही नहीं करते, एंड स्पेशली जहाँ पे उनको कुछ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। अगर एक रिलेशनशिप है, फिर चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप है, वो जब तक दोनों तरफ से नहीं चल रहा और अगर उसमें इक्वल इनपुट नहीं है दोनों पार्टीज़ की, तो कोई भी रिलेशनशिप एक हेल्दी पैटर्न पे नहीं चल सकता। आई अंडरस्टैंड देयर आर सम डेजिग्नेटेड रोल्स ऑफ एवरी इंडिविजुअल इन अ रिलेशनशिप, बट कुछ चीज़ों में कॉम्पनसेशन बहुत ज़रूरी होती है कि अगर एक इंसान की तरफ से नहीं है तो दूसरा उसको उस टाइम पे कॉम्पनसेशन कर दे उसके लिए, बिकॉज एक इंसान में शायद कैपेबिलिटी ही नहीं है उसको पूरा करने की। सो जैसे एक मैंने पैटर्न नोट किया है, कुछ आपके ऐसे रिश्ते होते हैं, दोस्त होते हैं, यू गो आउट विद दैम, आप यू हैविंग अ गुड टाइम एंड देन when you have to pay, तो वो ऐसे होते हैं जैसे they have nothing to say in it and आप ही उस चीज़ को cover up कर रहे होते हैं। and I've seen many experiences like that and I've seen many people recently I'm dealing with a client जिनका problem ये है because she does not connect with her family so well and she also had a very dysfunctional family and then on top of it उनके अपने बहुत से मसले रहे हैं। तो अब इस एज में जाके जो उनके दोस्त हैं वो इतने टॉक्सिक हैं एंड शी नोज कि वो टॉक्सिक हैं। सो लेट्स से अगर ये बिकॉज शी इज़ डीलिंग विद सो मेनी थिंग्स ऑन हर ओन एंड देन व्हेन समबडी सेज कि नो लेट्स, एंड शी रीचेज आउट टू देम कि लेट्स कैच अप, हम मिलने के लिए चलते हैं, तो अगर इनको कोई पिक करने के लिए आता है तो उसकी गाड़ी का पेट्रोल भी ये डलवाती हैं। अगर ये कहीं खाना खाने जा रही हैं तो खाने के पैसे भी ये देती हैं, एक्स्ट्रा गिफ्ट्स देती हैं ताकि अगले को ये लगे कि शी रियली वांट्स दिस पर्सन इन देयर लाइफ। और वो क्यों कर रही हैं? बिकॉज उनको ये लगता है कि ये इन्वेस्टमेंट अगर मैंने नहीं की तो ये इंसान मेरे साथ नहीं मिलेगा या ये मेरे साथ रिलेशनशिप नहीं रखेगा। नाउ डू यू थिंक इट्स रियली अ हेल्दी फ्रेंडशिप? इट्स ट्रांजैक्शनल कि अगर आप वो चीज़ बंद कर दोगे, एक चीज़ को आप अपनी तरफ से कोई इनपुट नहीं दे रहे हो, आप पैसे नहीं लगा रहे हो, आप अपनी तरफ से हर चीज़ को केटर नहीं कर रहे हो और अगर अगले इंसान को करना पड़ेगा तो वो नहीं अकाउंटेबिलिटी ले रहा। सो ये बहुत कॉमन है कि जहाँ पैसे देने की बात आएगी तो किसी के साथ कितना भी हो तो वो सारा कुछ आपके ऊपर आ जाएगा, बिकॉज उनको पता है कि अच्छा ये मुंह फाड़ के बोलेगा तो नहीं बनता कि तुम पैसे दो या लेट्स जस्ट पूल इन, तो ये तो कर देगा। तो वो फिर थोड़ा सा बैक एंड पे चले जाते हैं कि बस ठीक है। उनकी तरफ से बहुत बेयर मिनिमम एफर्ट होती है, बेयर मिनिमम इन द सेंस कि आप एक बंदे के लिए इतना करते हो। फॉर एग्जांपल आई हैव सीन पीपल जो फ्रेंडशिप्स पे जो डिफरेंट सिचुएशंस में बहुत ओवर होके करते हैं दूसरों के लिए, थ्रोइंग बर्थडे पार्टीज, गिविंग देम थाउजेंड्स ऑफ गिफ्ट्स ब्ला ब्ला ब्ला, और जब उनकी बर्थडे आती है तो उनको वो चीज़ नहीं मिलती। और आप क्या करते हो कि जब आपको आपकी फैमिली में से या कोई चीज़ ये पिन पॉइंट करता है कि अच्छा तुमने इसकी बर्थडे पे तो कितना किया था एंड दिस इज़ व्हाट यू गॉट, तो आगे से आप बड़े डिफेंसिव होते हो उनके लिए कि नहीं उसको नहीं पसंद बर्थडे सेलिब्रेट करना और उसको नहीं पसंद ये चीज़ करना, या फिर आपको पता है उसके हालात इस तरह के नहीं कि वो ये चीज़ नहीं कर सकती। जब आप उतना कर रहे हो और अगर अगला नहीं कर रहा तो ऑब्वियसली आपकी लव लैंग्वेज डिफरेंट होती है। अगर फॉर एग्जांपल मैं एक बंदे के लिए अगर ठीक है आई नो कि फाइनेंशियली दिस पर्सन इज़ नॉट दैट साउंड और अगर मैं बहुत गिफ्ट्स दे रही हूँ या मैं बहुत ज़्यादा इनपुट कर रही हूँ तो मुझे ये चीज़ तो लगे ना कि अगर वो फाइनेंशियली नहीं कर पा रही मेरे लिए तो वो अदरवाइज कर रही है, her presence in my life or maybe her mental and emotional support is so much and is and it's so healthy कि वो मेरी लाइफ में बहुत मेजर इम्पैक्ट करती है कि ताकि फिर मैं वो ट्रांजैक्शनल चीज़ें भूल जाती हूँ। बट मैनी केसेस आर द अदर वे राउंड कि जहाँ पे आपका बेयर मिनिमम है फिजिकल, इमोशनल एंड मेंटल में, और फिर आप एक्सपेक्ट करते हो कि एक इंसान जो कर रहा है ऑलरेडी फिर वही चलाता रहे रिश्ता। और इस चीज़ को रियलाइज़ करने के लिए नॉट जस्ट द टॉक्सिक फ्रेंडशिप्स बट इस चीज़ को रियलाइज़ करने के लिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपको जहाँ भी लगे कि आपका रिलेशनशिप जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड है,
कि आपके ऊपर बहुत बोझ है, कि आपको लग रहा है कि आप अपने एंड की भी चीज़ें मैनेज करो और आप अगले इंसान के एंड की भी चीज़ें मैनेज कर रहे हो। आप 2 मिनट अपने आप को दे के ना उस रिलेशनशिप से निकालो कि इफ़ यू टेक योर सेल्फ आउट ऑफ दैट रिलेशनशिप, इफ़ यू टेक ऑल द इन्वेस्टमेंट्स एंड इनपुट्स दैट यू डूइंग टू दैट रिलेशनशिप, अगर आप वो निकाल देते हो तो फिर आपका रिलेशनशिप किस पाथवे पे जाता है, किस किस प्रोसेस में जाता है। क्योंकि जब आप एक रिलेशनशिप जब आपको ये फील करवाना शुरू हो जाए ना दैट यू फील एग्जॉस्टेड एंड स्ट्रेस्ड आउट, यू फील ड्रेन्ड, बिकॉज आपको बहुत एफर्ट लगानी पड़ रही है अगले इंसान के साथ कोप अप करने के लिए, दैट रिलेशनशिप इज़ नॉट हेल्दी। और अगर आपको लगता है कि आपकी इनपुट जो है अगर आप उसको रिलेशनशिप में से निकालोगे तो रिलेशनशिप इक्वेशन ज़ीरो हो जाएगी, देन यू नो हु इज़ डूइंग ऑल ऑफ दिस। तो वो रिश्ता चल ही इसलिए रहा है बिकॉज आपकी इनपुट्स हैं। तो अगर आपकी इनपुट्स बंद हो जाएंगी और फिर इंसान इस प्रोसेस में और इसी सेंस में बहुत सी चीज़ें इग्नोर करता है। अगर मुझे कोई बात बुरी लग गई है, अगले ने मुझे डिमीन कर दिया है, अगला मेरी किसी इनसिक्योरिटी को पिक कर रहा है, या उसने मुझे महसूस करवाया है कुछ कॉम्प्लेक्स में डाल दिया है, या मेरी कोई ऐसी चीज़ जो मैं नहीं बात करना चाहती बट वो उस कॉन्वर्सेशन में ले आई है, या डेलिबरेटली वो मुझे किसी बात के ऊपर टारगेट करे, आई विल लेट गो ऑफ ऑल ऑफ दैट बिकॉज मुझे ये पता होता है इंटरनली वी ऑल नो कि अगर मैंने ये इशू रेस किया या मैंने इस चीज़ पे इसको कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया या मैंने इसको आगे से कन्फ्रंट किया तो ये मुझे जो मेरा रिस्पॉन्स होगा वो इतना हेल्दी रिस्पॉन्स नहीं होगा, एंड देन शी विल नॉट टॉक टू मी, शी विल एंड अप द फ्रेंडशिप विद मी, एंड शी ही एंड बोथ है, मतलब लड़के लड़कियां दोनों में ये चीज़ है कि वो फिर मुझसे बात करना बंद कर देगा, मुझसे रिस्पॉन्ड करना बंद कर देगा, मेरे साथ रिलेशनशिप रखना बंद कर देगा। और फिर मुझे एक पूरा एक सिनेरियो चलता है ना आपके दिमाग में कि अच्छा अगर मैंने इसको ये बताया कि मुझे तुम्हारी ये बात बुरी लगी है, इट विल एंड अप इन अ फ्रेंडशिप, जो फ्रेंडशिप है वो ख़त्म हो जाएगी, तो मैं उस कॉन्फ्लिक्ट को वहीं ख़त्म कर दूँगी। I will not even bring this in the relationship, and that gives the other person the margin to say whatever and do whatever. So be very mindful कि आप कोई भी रिश्ते में जब तक आपका इनपुट एक इक्वल इक्वेशन पे नहीं है, एंड बाई इक्वल इक्वेशन आई मीन अगर एक इंसान आपके लिए फिजिकली कर रहा है, फाइनेंशियली कर रहा है, और अगर आप नहीं कर सकते हो तो वो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट आप उसको रेसिप्रोकेट करो इमोशनल या मेंटल इक्वेशन के साथ, क्योंकि एक ही लेवल पे होना मुश्किल होता है। आपके कुछ डेसिग्नेटेड रोल्स हैं ना, आप कुछ चीज़ें आपकी पर्सनालिटी का थोड़ा हाईलाइटेड ट्रेट्स होती हैं, कुछ दूसरों की हाईलाइटेड ट्रेट्स होती हैं, तो जिस भी चीज़ के ऊपर आपका मेजर ग्रिप है आप उसकी इन्वेस्टमेंट करो। इट डजंट नेसेसरली हैव टू बी ऑन द सेम पेज, द सेम इक्वेशन कि अगर फिजिकल है तो फिजिकल है, इमोशनल है तो इमोशनल है। नो, whatever you love languages and whatever works in the relationship would have an equal input in the relationship, because if you do not have an equal input आपके लिए उस चीज़ को मैनेज करना फॉर द लॉन्गर रन बहुत मुश्किल हो जाता है। सो बी वेरी माइंडफुल नॉट जस्ट विद योर फ्रेंडशिप्स, अदरवाइज इन द रिलेशनशिप्स एज वेल, wherever you feel drained, wherever you feel exhausted, if you don't have a way out of that relationship, that's not an issue, but set your healthy boundaries। और वो healthy boundaries तभी आती हैं जब आप एक इंसान से वो अथॉरिटी ले लेते हो कि वो आपको डिक्टेट और मैनिपुलेट कर सकता है। एंड वी ऑल नो कि हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स ऑफ द पर्सनैलिटी ट्रेट क्या होते हैं और अगले के क्या होते हैं, एंड मेक योर थिंग्स वर्क ऑन दैट लेवल।